यूएस एड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अमेरिका छोड़िए भारत में अब इस पर गजब का बवाल मचा हुआ है। दरअसल खबर यह है कि अमेरिकी सरकार ने भारत के चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रद्द कर दी है। ये फैसला अमेरिका के डिपार्टमेंट फॉर गवर्नमेंट इफिशियंसी ने लिया। ये तो हुई शनिवार की खबर, मगर अब आते हैं बवाल पर। बीजेपी ने अब दावा किया है कि इस फंड का इस्तेमाल भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस पर भारत में चुनाव प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया है। मगर ये मामला क्या है, पूरी खबर समझाते हैं। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, तभी से ही वे एक के बाद एक सरकारी खर्चों में कटौती करते जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने इलॉन मस्क को दे रखी है। इलॉन मस्क सरकारी दक्षता विभाग के मुखिया हैं। वे न केवल कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, बल्कि तमाम फिजूल खर्ची पर लगाम भी लगा रहे हैं। मगर अब असली खबर सुनिए। इलॉन मस्क के निशाने पर सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID आया है। इसके तहत दुनिया भर के देशों को मिल रही फंडिंग पर मस्क लगातार कैची चला रहे हैं। अब आते हैं सवाल पर। सवाल नंबर 1, यूएसएड है क्या? सवाल नंबर 2, इसका गठन कब और किसने किया? सवाल नंबर 3, इसका मकसद क्या है और मौजूदा ट्रंप प्रशासन इसे क्यों बंद करना चाहता है? सवाल नंबर 4, भारत में USAID की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? सबसे पहले USAID के बारे में समझते हैं। अमेरिकी सरकार की विदेशी सहायता एजेंसी है ये एक। इसकी मदद से अमेरिका दुनिया भर में अलग अलग कार्यक्रमों को आर्थिक मदद पहुंचाता है। USAID के माध्यम से अपना एजेंडा चलाने का आरोप भी अमेरिका पर लगातार लगता रहा है। दुनिया भर के 60 से ज्यादा देशों में USAID के कार्यालय हैं। कांग्रेसनल रिजर्व सर्विस के मुताबिक इस एजेंसी में लगभग 10,000 लोग काम करते थे। इनमें से 2/3 कर्मचारियों की तैनाती विदेशों में है। अब खास बात सुनिए, USAID जमीन पर सीधे काम नहीं करता है, वो कई दूसरे संगठनों से समझौता करता है। उसकी मदद से अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों की फंडिंग की जाती है। USAID का सालाना बजट $40 बिलियन है। मगर अमेरिका की इस एजेंसी ने देश के बाहर अलग अलग देशों में 2023 में $68 बिलियन की धनराशि खर्च की है। अब आते हैं इसके गठन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने साल 1961 में USAID की स्थापना की। इस एजेंसी को पूरी तरह से बंद या विलय करने के लिए ट्रंप को अमेरिकी कांग्रेस में एक कानून बनाना होगा। अब सवाल ये कि ट्रंप इसे बंद क्यों करना चाहते हैं? जवाब सीधा सा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्पष्ट नजरिया है। उनका मानना है कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा विदेशी लोगों पर क्यों खर्च किया जाए। अगर खर्च करना ही है तो इसे अमेरिका में अपने लोगों पर ही खर्च किया जाना चाहिए। वो कई बार खुलकर USAID को बंद करने की बात भी कह चुके हैं। उनका कहना है कि USAID करदाताओं के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है। अब तक ट्रंप कार्यकारी आदेश से USAID के विदेशी व्यय पर रोक लगा चुके हैं। हालांकि बाद में मानवीय सहायता जारी रखने का आदेश भी दिया गया। मगर ट्रंप दुनिया भर में मौजूद मिशनों से कर्मचारियों को वापस बुला चुके हैं। मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप USAID को बंद करना या अमेरिकी विदेशी विभाग में विलय करना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि विदेशी व्यय अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत अमेरिकी लोगों के हित में ही हो। डोनाल्ड ट्रंप का तर्क यह है कि USAID का खर्च पूरी तरह से अस्पष्ट है, इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने USAID से जुड़ी एक सूची साझा की और कहा कि ये फिजूल खर्ची और दुरुपयोग का सबूत है। USAID के तहत वियतनाम को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए $2.5 मिलियन की सहायता दी गई। सर्बिया में LGBTQ समूह के लिए $1.5 मिलियन की मदद पहुंचाई गई। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों में इन मुद्दों के लिए खर्च किए गए अमेरिका की जनता से क्या लेना देना, उनका पैसा क्यों खर्च किया जाए। अब उस सवाल पर आते हैं कि भारत में इसकी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल अमेरिका के दक्षता विभाग ने हाल ही में भारत की $21 मिलियन की मदद रोक रखी है। ये पैसा USAID भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में खर्च करता था, मगर ये स्पष्ट नहीं है कि इतनी बड़ी धनराशि किसे दी गई। दक्षता विभाग के खुलासे से ये तो साफ हो गया कि अमेरिकी धनबल से भारत की स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया में दखल देता रहा है। भाजपा ने इसे चुनावी प्रक्रिया से बाहरी दखल कहा है। भाजपा ने कहा कि एक बार फिर हमारी चुनावी प्रक्रिया पर जॉर्ज सोरोस की छाया मंडरा रही है। भाजपा का आरोप है कि 2012 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया था। ये संगठन जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है। ओपन सोसाइटी को USAID फंडिंग करता है। अब बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस के दिग्गज नेता
पवन खेड़ा ने भी जवाब दिया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, 2012 में जब चुनाव आयोग को यूएसएड से फंडिंग मिली थी तब सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी, इसीलिए अपने तर्क के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी इस तथाकथित बाहरी हस्तक्षेप को प्राप्त करके अपनी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी। विपक्ष यानी कि भाजपा ने सोरस यूएसएड के कारण 2014 का चुनाव जीता। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि क्या ये पूरा मामला है। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका से वाकई पैसा भेजा जाता था जिसका चुनाव में गलत तरीके से इस्तेमाल होता था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।